सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी अक्सर जीतीय व्रत, जीतीय पुत्रिका जो माता अपने पुत्र की लिए यह जितिया व्रत रखती हैं। माताएं और बहनें, आप सभी को जितिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका व्रत की कोटि का अनंत शुभकामनाएं। इसमें भगवान अपनी जो संतानों की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए मताएं रखती हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे 2025 के जितिया पुत्र व्रत कब है, नहाए खाए किस दिन होगा और उसमें क्या नियम मानने होंगे। मुख्य व्रत यानी जो खरतिया का दिन कब है, पारण कब और कैसे करना है, पारण के समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, व्रत करते समय किन गलतियों से बचना है, पुत्र की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से विशेष उपाय करना जो कि अनिवार्य। यह व्रत पहली बार करने वाली महिलाएं किस दिन किस प्रकार करें और किन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको जितिया व्रत के पूरी जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। संस्थान पर विस्तार से मिलेगी ताकि आपकी पूजा विधि में कोई त्रुटि ना हो और आपको व्रत का सफल प्राप्त हो। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो माताएं बहनें जितिया व्रत करती हैं, जितिया व्रत का मूल महत्व है, यह व्रत क्यों रखा जाता है। जितिया व्रत की जिसे जित पुत्रिका व्रत कहते हैं, मुख्य रूप से पुत्र की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल के तराई के क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है। परंपरागत के अनुसार ये रूप में केवल माताएं करती हैं क्योंकि यह अपने पुत्र के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। द्वितीय व्रत अश्विन मास के दिन, यह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 14 सितंबर को पड़ रहा है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ प्रातः 5:04 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर को 3:06 पर होगा। इस दिन जो माताएं निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं, व्रत के दिन पूर्ण सप्तमी तिथि को नहाए खाए होता है, जब व्रती स्त्री स्नान करके शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करती है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद वे अगले दिन का कठोर निर्जला उपवास करने के लिए संकल्प लेती है। नहाए खाए का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत की पवित्र शुरुआत होती है। इस दिन व्रती को दिन भर पवित्रता का ध्यान करना चाहिए। स्नान करने के लिए साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र पहनकर व्रती को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। नहाए खाए के भोजन में लहसुन, प्याज और मांसाहार आदि मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक खाद्य पदार्थ का सेवन वर्जित होता है। इस दिन का भोजन बहुत सरल और पवित्र होता है ताकि शरीर और मन अगले दिन के लिए कठोर व्रत के लिए तैयार हो सके। अब बात करते हैं मुख्य दिवस, जो व्रत का दिवस जिस दिन खरतिया भी कहा जाता है। इस दिन माताएं सुबह स्नान कर पूजा स्थल को शुद्ध करती है और भगवान की जीमूत वाहन की कथा सुनती है। कथा के अनुसार जीमूत वाहन ने एक नाग कन्या के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस त्याग और करुण के समर्पण में जितिया व्रत किया जाता है। पुत्र के लिए पूजा में मिट्टी या लकड़ी से बचने और बने चील और सियारिन की मूर्ति भी रखी जाती है क्योंकि यह व्रत में कोई जो कथा में इनका विशेष स्थान मान्यता है। माताएं पूरे दिन और पूरी रात जल की त्याग करके उपवास करती हैं और अपने पुत्रों के कल्याण की प्रार्थना करती हैं।
इस व्रत की एक विशेष बात है कि इसमें एक पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2025 में पारण 15 सितंबर की सुबह होगा। सुबह मुहूर्त 6:10 से लेकर 8:32 तक रहेगा। इस समय व्रती को व्रत का समापन करना चाहिए। पारण में सामान्यतः जो नौनी सांग, मारुआ और रागी की रोटी, कद्दू की खीर, सुतपुतिया के सब्जी और अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। यह व्यंजन हल्के और पचने में आसान होते हैं ताकि निर्जला उपवास के बाद शरीर को आराम मिल सके। यहाँ तक हमने जाना कि जितिया व्रत कब हो और इसका धार्मिक महत्व क्या है, नहाए खाए स्थान सब संपूर्ण जानकारी मिले। जितिया व्रत पूजा विधि कौन सी होती है और पारण कब और कैसे करना चाहिए। व्रत की पूजा विधि अत्यंत विशेष और नियमबद्ध होती है। जब अष्टमी तिथि का उदय होता है तब व्रती स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करती हैं। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण किए और पूजा स्थल को गंगाजल, गोमूत्र, पवित्र जल से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल पर मिट्टी, लकड़ी या गोबर से बने छोटे छोटे प्रतिरूप रखे जाते हैं जिन्हें चील और सियारिन कहा जाता है। इन प्रतीकों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है क्योंकि जिया व्रत की कथा में इनका विशेष स्थान है। पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु, जीमूत वाहन और फिर चील सियारिन की पूजा की जाती है। व्रती महिलाएं धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, लाल धागा और सरसों का तेल अर्पित करती है। पूजा के समय महिलाएं एकत्र होकर कथा सुनती हैं और यह आपने भी देखा होगा। इस अवसर पर माता अपने संतान के कल्याण और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। जितिया व्रत की कथा का महत्व अत्यंत गहरा है। कथा के अनुसार जीमूत वाहन नामक राजा ने नागवंश की पीड़ा देकर अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि नागकन्या का पुत्र सुरक्षित रह सके। उन्होंने मृत्यु को स्वेच्छा से स्वीकार कर दूसरों के जीवन की रक्षा की। उनकी यह निस्वार्थ भावना ही इस व्रत का आधार बनी। माता यह जीमूत वाहन की त्याग और करुणा की याद में यह व्रत करती है। साथ ही कथा में चील और सियारिन का प्रसंग भी आता है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे चील और सियारिन ने भी अपनी पत्नी, संतान के लिए त्याग और संघर्ष किया। यह कथा सुनने के बाद स्मरण करना आवश्यक है क्योंकि यह व्रत का आध्यात्मिक का आधार है। मान्यता की कथा सुनने और हृदय से धारण करने मान्यताओं जो कि माताओं को शक्ति मिलती है और बच्चों पर संकट का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पारण जिया व्रत का समापन और इसका महत्वपूर्ण उत्थान जो है, जितना व्रती स्त्रियां पूरे दिन और एक रात जो कि निर्जला उपवास के बाद जब पारण करती हैं तो यह केवल भोजन करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। पारण का समय बहुत निश्चित होता है, शुभ होता है। यदि कोई महिलाएं पारण शुभ समय से पहले या बाद में करती है तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए ज्योतिष गणना के अनुसार पारण का मुहूर्त जानना आवश्यक है। वर्ष 2025 में पारण का शुभ मुहूर्त 15 सितंबर को सुबह 6:10 से लेकर 8:32 तक रहेगा। इस समय व्रत खोलकर अब भोजन करना चाहिए। पारण में बनाए जाने वाले व्यंजन भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और चैनल पर नए होंगे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके, जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी। साथ संग जी, अक्सर रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति पसरी हुई है। आप गहरी नींद में हैं और दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखें खोलते हुए उठते हैं, एक अनजानी सी बेचैनी आपको घेर लेती है। आप घड़ी की ओर देखते हैं और हर बार की तरह सुइया रात के दिन से 5:00 के बीच का समय बता रही होती है।
नींद टूटने का कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आपसे ना जाने कितने लोग हैं जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं। शायद आप इसे एक समान शारीरिक प्रक्रिया मानकर टाल देते हैं। आप सोचते होंगे शायद रात को पानी ज़्यादा पी लिया होगा या यह उम्र का असर हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी एक जो पल ठहर कर सोचा है आखिर क्यों आपकी नींद हर बार उसी समय टूटती है? क्यों नहीं रात 12 बजे? क्यों नहीं रात जो सुबह 6 बजे? आज हम जिस रहस्य का पर्दाफाश उठाने जा रहे हैं उसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जब यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का एक गहरा और रहस्यमयी संकेत है जो सीधे आपके जो भेजा जा रहा है। यह एक पुकार है, एक संदेश है, एक चेतावनी भी और एक असरदार भी जो लेकिन अब तक आप इसे अनसुना करते आ रहे हैं। तो अब आपने जो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम आपको जानेंगे जो कि बताने जा रहे हैं उस रहस्य को अपने जीवन में जो कि बदल सकते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब जाने के लिए आपकी नींद का खुलना दरअसल आपके प्रारंभ जो आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक अद्भुत संकेत है। यह एक सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन वेद, पुराण और ग्रंथों में समय को सिर्फ घड़ी की सुई नहीं माना गया। समय को एक जीवतीय और शक्ति का एक ऊर्जा भी माना जाता है। दिन के हर घंटे का एक अपना असर होता है, कहे तो एक खास ताकत। लेकिन इस सभी के जो समय सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत माना गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त। यह शब्द जो सुनकर के आपकी आत्मा कप उठती है, यह सुबह 3 बजे लेकर के 5 बजे तक जो समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब परमात्मा और मुहूर्त जो होता है उसका मतलब समय यानी वक्त, जिसे परमात्मा का समय कहा जाता है। इस समय सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा अपने ऊंचे स्तर पर होती है। रात को अंधेरा खत्म हो रहा होता है साथ संगत जी, और दिन का उजाला अभी आया नहीं होता। यह दोनों के बीच का एक जादुई पल होता है। इसी समय देवी देवता, देश मुनि और दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप से जो धरती पर आते हैं। ब्रह्मांड की सबसे अच्छी शुद्ध और शांति ऊर्जाएं हमारे आसपास मौजूद होती हैं। आपने महसूस किया होगा इस समय की हवा कुछ अलग ही होती है। हवा में ठंडक और ताजगी होती है। पक्षी चहचहाकर शुरू कर देते हैं का चाहना। यह समय सिर्फ शांत नहीं बल्कि खास होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका आपकी रात से नींद टूटने और पेशाब की इच्छा से क्या रिश्ता है? रिश्ता बहुत गहरा है। जब यह दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है, तो वह सीधे बात नहीं करती। वह आपके लिए शरीर के माध्यम से बताती है। आपको नींद में जो नींद की इच्छा पैदा करती है जगाने के लिए, और शरीर की पेशाब इच्छा पैदा करती है ताकि आप उठ सके। यह कोई बीमारी नहीं, यह कोई गलत नहीं, यह एक संकेत है। यह एक दिव्य अलार्म है जो आपको हर रात कहती है, उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो एक सामान्य बात है, पर दरअसल हम हर रात एक खास मौका खो देते हैं। वह समय जिसमें ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, और हम उसे बिना समझे टाल देते हैं। अगली बार जब हम अपनी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में टूटे तो एक पल ठहरिए, सोचिए, शायद यह सिर्फ पेशाब नहीं बल्कि एक दिव्य बुलावा जो क्योंकि हो सकता है आपके जीवन की असली शुरुआत वहीं से हो।
अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड की यह दिव्य शक्तियाँ आपसे क्यों संपर्क करना चाहती हैं? हर रात करोड़ों लोग गहरी नींद में सो रहते हैं, फिर यह संकेत सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा होता है? इस सवाल का जवाब आपके भीतर आपकी आत्मा को यात्रा में छुपा है। पहला कारण, आपकी आत्मा जागने की कगार पर है। आपकी आत्मा एक खास मोड़ पर पहुंच चुकी है। शायद आप इस जन्म में किए गए पुण्य कर्मों की वजह से या पूर्व जन्मों की साधनाएं और प्रार्थनाओं की वजह से अब वह समय आ गया है जब आपको जगाया जा रहा है। आपका चेतन स्वर अब ऊंचाई पर जा रहा है, जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं समाप्त आपसे सीधा संवाद कर रही हैं, बातें करना चाहती हैं। आप उन पूछे जो चुन कर लोगों से कोई एक बातें उन्हें ब्रह्मांड में जो आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहा होता है। आपकी हर बात यूं नींद से जागना दरअसल इस बात का संकेत कि आपके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही होती है और पेशाब जाने की इच्छा वो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल मकसद क्या है? असल में यही तो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने और एक दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का आपको बुला। दूसरा कारण, आपके पितर पूर्वज आपसे बात करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में पितरों यानी पूर्वजों को देवता के समान माना गया है। भले ही वे अब इस दुनिया में नहीं रह पाए, वे सूक्ष्म से अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म जो दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। दरअसल यही है वह क्षण जब आपके भीतर जो पितर आपसे आसानी से संपर्क करना चाहते हैं। अगर आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हो या वे किसी दुख से गुजर रहे हो। आपने सुना होगा, कहते हैं आपसे अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना चाहो। शायद वे बड़ी खुशी की सूचना दे चाहते हैं, फिर आपको किसी आने वाले संकट से आगाह कर ले। कभी कभी वह बस आपको आशीर्वाद देने आते हैं, यह बताते कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब हम बाथरूम की ओर जाते हैं और अपने पितर उसी समय आपके सबसे करीब होते हैं, वहां आपको देख रहे होते हैं आपके साथ क्या चल रहा होता है। आपकी हर रात की यह जागृति अपने पूर्वजों के बीच एक पुल बन गई है। तो अगली बार जब आप रात के समय उठते समय मत सोचिए कि यह बस एक शारीरिक जरूरत है, बल्कि रुकिए, महसूस कीजिए कोई आपको बुला रहा है। शायद ब्रह्मांड या खुद आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ। तीसरा और जो चौथा, जब इस इष्ट देव और ब्रह्मांड खुद आपको जगा रहा है। तीसरा कारण, आपके इष्ट देव की पुकार हर आत्मा का इस इष्ट देवता से होता है। एक विशेष देवी या देवता जिससे आपका जो आत्मा का जो गहरा रिश्ता होता है। शायद आप अपने जीवन की भाग दौड़ में अपने इष्ट देव को समय देना भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह होता है हो सकता है आपके इष्ट देवता जो कि आपको याद दिला रहे होते हैं कि मैं ही हूँ, यही असली जो तुम्हारा प्रतीक्षात्मक जो भाव। आओ मुझसे बातें करो और अपना मन मुझ पर खोल दो। ब्रह्म मुहूर्त का यही है समय जो होता है आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट सीधे आपसे इष्ट देव तक पहुंचाती है। दिन में की गई 100 बार पूजा का जो फल है वह इस समय की एक सच्ची पुकार से मिल जाती है। परमात्मा इस दिव्य मौन से आपके संवाद करना चाहते हैं, इसलिए वे आपको हर रात इस विशेष समय पर जगा रहे होते हैं। चौथा कारण, आपका शरीर और ब्रह्मांड आप में जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से बना है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आयुर्वेदिक बताता है कि भारतीय जो हमारे शरीर की 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलन में रखते हैं। रात के जो 2 बजे से सुबह 6 बजे तक तो कहे तो समय का कहलाता है।
वात समय करने का। वात का काम होता है गति देना और शरीर से मलमूत्र का विसर्जन उसी गति का हिस्सा है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में चरम सीमा पर होती है, आपके शरीर की ऊंचाई जो ऊर्जा को भी जगाने का काम करती है, वास्तविक में सक्रिय होती है और आपको पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। आप अब सिर्फ एक शरीर की जरूरत समझते हैं, असल में वो है आपके शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का तालमेल। आपकी शरीर आपको बता रही है कि ब्रह्मांड में जो हो रहा है वहीं मेरे भीतर भी घट रही है। इस शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा जुड़ाव है जिसे महसूस करना संयम और मिलने जैसा है। अब सवाल यह है कि संकेत समझकर आप यह जरूर समझ गए होंगे, अगली बार जब 3 से 5 बजे के बीच पेशाब के लिए उठे तो परेशानी का बांधा मत समझिए, इसे एक वरदान समझिए और सौभाग्य को लाखों में। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।